डॉक्टर साहब, सोयाबीन बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। इस टाइम पे बहुत से लोग जो हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। कई जगह पे हम देखते हैं कि सोयाबीन से उसका सोया मिल्क भी बन रहा है और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं। पूरी दुनिया में देखा जाए तो लोग सोयाबीन से बहुत सी चीज़ें बना के बेच भी रहे हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो थोड़ा-सा आप अगर हमारे किसान भाइयों को बता दें कि सोयाबीन की अहमियत क्या है और पाकिस्तान में इसकी इंडस्ट्री क्या है इस टाइम? मैं वैसे मुख्तसरन जो है ना सो इसकी अहमियत पे बात करूँगा, क्योंकि इतनी इसके जो फ़वाइद हैं इतने ज़्यादा हैं। अगर वो सारे हम वो बयान करना शुरू कर दें तो हमारा प्रोग्राम वो इसके फ़वाइद के ऊपर ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम ख़ास तौर पे इसके जो चैलेंजेज़ हैं उस पे हम बात करें। अहमियत तो ये प्रोटीन, हाई प्रोटीन इसमें है, 40% प्रोटीन है इस क्रॉप में। और दूसरी अहमियत ये है कि हम 1.2 बिलियन की जो है सोयाबीन इम्पोर्ट करते हैं। तो एक अच्छा। बात हमने हमेशा यहाँ अपने प्रोग्राम में की है, और मेरा जो मेजर फोकस होता है कि हम अपने किसानों को भी और अपने जो नेशनल हमारा इंटरेस्ट है उसको भी हम उजागर करें, और बजाय इसके कि हम एक्सपोर्ट के लिए मारे मारे फिरें, हर वक्त उस फिक्र में हो कि हमने एक्सपोर्ट कितनी करनी है, तो एक और हमारे पास चॉइस है कि हम इम्पोर्ट कितनी कम कर सकते हैं। तो वो बैलेंस, एक किस्म का ये बैलेंसिंग एक्ट है। एक चीज़ एक्सपोर्ट करने में दुश्वारियाँ होंगी, लेकिन इम्पोर्ट में अगर हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन या मुल्क मुल्क की से भी वो चीज़ पैदा कर लें तो वो तो निस्बतन आसान है, हमें उसके लिए वो मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट या पाकिस्तान जो करता है, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट बहुत कम है अभी। सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर या चंद सेक्टर्स हैं, बाकी सेक्टर में अभी नहीं है। जी। तो ये जो है कि ये भी इसका ये भी इम्पोर्टेंस है इसकी, कि जी हुँ। हम अपना इम्पोर्ट बिल जो है वो रिड्यूस करें और हम अपनी मुल्क की। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो सोयाबीन पैदा हो रही है वो नॉन जीएमओ है। जो हम तो बाहर से मंगवा रहे हैं वो जीएमओ, जीएमओ के अपने मसाइल हैं। तो ये और बाकी इसकी जो 1 केजी से ये हमेशा बात होती है, पहले भी नाज़रीन ने या सुनने वालों ने, देखने वालों ने कहीं से ज़रूर सुना होगा। 7.5 लीटर 1 केजी सोयाबीन से मिल्क बनता है, और अच्छा। ये मिल्क जी, जो जी। है ये सुपर फूड है। और हमारे यहाँ जो बच्चों में स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, उन जो है सेहत के मसाइल हैं, बेतहाशा है। 36% से ओवर जो है इस वक़्त स्टंटिंग है बच्चों में। और अगर बच्चे, और इसके अलावा हमारी मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उसके अलावा जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, इनमें जो है एनीमिक है ये। तो ये एक किस्म का अक्सीर है। ये जो सोया मिल्क है, अगर इसको हम इसका रवाज, और हम चूँकि इसके तजर्बात भी कर चुके हैं पाकिस्तान में, हमने 9 फ्लेवर की जो है एनएआरसी के फोरम से जो है इसका जो प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस करवाए थे वो 9 फ्लेवर के थे, कि आपको ये अच्छा। मसला भी नहीं है कि जी सोया में अगर कुछ छोटी सी उसका फ्लेवर आपको ऑड लगता है, तो आप फ्लेवर सोयाबीन भी जो है खुद भी बना सकते हैं, और आप अवेलेबल भी है। तो ये तो इसके जो है ए, सी और ई के जो विटामिन सारे, मिनरल सारे, कैल्शियम, फिर उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, फिर इसमें जो सैचुरेटेड फैट है वो जो कि आमतौर पे एनिमल प्रोटीन में होती है। तो इसकी अहमियत भी ये है कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जिन लोगों को एलर्जी है मिल्क से, तो वो उनका ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, और बच्चों के लिए तो ये टॉनिक है। आप ये समझ लें, ये इसकी जो अहमियत ये है। और हमारी लोकल इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि एक लोकल इंडस्ट्री जो है उसको भी तकरीबन 1 दिन के लिए जो सोयाबीन क्रश करना है, यानी उनकी को 200 हुँ। से 500 टन तक 1 दिन की सिर्फ खपत है वहाँ। अच्छा। हाँ, तो ये इंडस्ट्री जो है ये सारा बाहर से मंगवा के क्रश करती है। तो मतलब हमारे पास मौका है कि हम वो हाँ, खुद ही बिल्कुल, अपने मुल्क में उसको उगा के इस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ बल्कि मौका वो है। जो किसान बेचारे इतने वो गंदम की फसल में इनको नुकसान इतना हुआ या और परेशानी इतनी हुई इतने टाइम से, तो वो तो ये सोयाबीन से लॉस को भी कवर कर सकते हैं करीब उससे। हमने हमेशा यही बात की है, जब भी किसान परेशान होते हैं तो हम किसान मददगार के फोरम से उनको हमेशा, बिल्कुल। उनको ये एडवाइजरी देते हैं, और कि ये आप जो है ना आपके पास ये चॉइसेस हैं, और आप इसको इस तरह से अपने जो आपके इस वक्त जो वाजन जो फसलें आप ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ें, तो इसका भी हमने पूरा तज़िया किया हुआ है। मैं चूँकि मेरा टेस्ट जो है थ्रू मेरे कैरियर में इस क्रॉप के हवाले से बहुत ज़्यादा इसी अहमियत की वजह से, तो मैंने कभी भी इस पे काम नहीं छोड़ा था। मेरी अपनी जो है, और 2013 से ऑनवर्ड जो उस वक़्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, उस वक़्त के जो वज़ीर थे सरदार सिकंदर याद खान भूषण साहब, तो उन्होंने मुझे आके कहा डॉक्टर साहब इसको रिवाइव करें। तो 2013 से फिर हमने दोबारा इस पे एफर्ट की। तो ठीक हो उसके गया। नतीजे में, और हमारे पास देखें ये 80s में 90s में और उस वक़्त तक जो है पाकिस्तान में
कोई इसकी 6 से 7 वैरायटीज़ जिसमें इसकी भी थी, केपी की भी थी और जिसमें पंजाब की भी थी 2 वैरायटीज़ और 4 वैरायटी जो है थी वो इसकी जो प्रोड्यूस हुई थी। तो इसको जो था ये मौजूद थी। लेकिन उसके बाद क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस आए, वो वैरायटीज़ की परफॉर्मेंस जो है महदूद इलाकों में अच्छी थी और वो ओवरऑल जब हम उनको लगाते थे मुख्तलिफ जो रीजन हमारे यहाँ प्रोडक्शन के इंक्लूडिंग सिंध, तो वहाँ हमें उन वैरायटीज़ से मसाइल आते थे। तो ये एक पर चांस एक और इसका एरिया हमने असेस किया हुआ है, जैसे मैंने कहा ये कोई नई क्रॉप नहीं है, तजर्बात के हवाले से जो रिसर्च सिस्टम ने इस पे किए हैं, उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, वैरायटी भी निकाली हुई है। अच्छा। और ये 70s 80s 90s की बातें हैं। और उसके बाद फिर इसको बूम मिला। ये एक गिला भी है मेरा आज इस प्रोग्राम में पॉलिसी मेकर के साथ कि हम बाज़ दफ़ा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जैसे अभी ये 2020-21 में इसको बैन किया गया कि ये GMO हम पाकिस्तान में नहीं आने देंगे। तो उससे एक ह्यू एंड क्राई हुई, क्योंकि हमारी फीड इंडस्ट्री जो पर्टिकुलरली पोल्ट्री की इंडस्ट्री है, उसकी जो मेजर इंग्रेडिएंट है जिसमें वो 1.5 kg वेट गेन करता है ब्रॉयलर, उस सोयाबीन उसमें सर्टन रेशो से सोयाबीन जो है वो डाला जाता है, तो तब वो करता है, वरना तो वो 2 महीने भी वो वेट गेन नहीं कर सकता। तो वो इंडस्ट्री को चूँकि इसकी ज़रूरत थी, तो वो जब ये इंग्रेडिएंट जो है ये इसको बैन हुआ, तो हमारी फीड इंडस्ट्री भी और पोल्ट्री इंडस्ट्री ने भी उसके ऊपर एहतजाज किया। तो लेकिन उसी दौरान में मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अब एक चैलेंज होता है, जब चैलेंज आता है या एक गैप क्रिएट होता है या वैक्यूम क्रिएट होता है, तो अदारे फिर जो है ना काम तेज़ कर देते हैं उसको फिल करने के लिए। किसान भी को भी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, इंडस्ट्री को भी नज़र आता है कि ये अब हमें मुल्क के अंदर ग्रो करनी पड़ेगी। तो एक मोमेंटम डेवलप हुआ और मैं एस्टोनिशिंगली बता रहा हूँ कि ये 2020 से ऑनवर्ड तकरीबन जिसमें 4 या 5 इदारों ने बहुत ज़्यादा काम किया, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। जिसमें NARC में भी पहले से भी हो रहा था, उन्होंने नई वैरायटियाँ भी दी। अभी उन्होंने NARC जो है गोल्डन जो वैरायटी के नाम पे नई वैरायटी दी है, जिसका यील्ड पोटेंशियल बड़ा हाई है। इसी तरह जो निब्जी वालों ने सोया की 2 की वैरायटी जो है वो दी है, जो कि हाई यील्डिंग है। और इन सब ने इनको हर लिहाज से अपने रीजन में देखा हुआ है, हर सिस्टम में इन्होंने असेस किया हुआ है। तो आरी ने भी एक सुपर सोया के हवाले से एक वैरायटी नई दी है, जो कि 2023 में दी है। तो ये 5-6 वैरायटियाँ अभी कुछ पाइपलाइन में भी हैं। तो ये इसके ऊपर एक मोमेंटम जनरेट हुआ। अब ये जब मोमेंटम जनरेट हुआ, वैरायटीज़ बन गई और वैरायटीज़ जो है आगे किसानों ने लगानी भी शुरू की, तो उसके बाद फिर हमने वो सोयाबीन की इंपोर्ट खोल दी। मैं ये नहीं कहता कि हम अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें, हमारी चूँकि पोल्ट्री की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप ये है कि साइड बाय साइड देखें, आप अपने जो स्टेक होल्डर हैं, जो पार्टनर्स हैं इस सारे सप्लाई चेन के, जिसमें इंडस्ट्री है, फीड इंडस्ट्री है, जिसमें सॉल्वेंट इंडस्ट्री है, उनको ऑन बोर्ड करना। और उसके बाद इसकी सीड मल्टीप्लिकेशन, सीड कहाँ से मिलेगा? अब लकीली ये पिछले सालों में ये तारा ग्रुप्स ने इसकी जो है सीड मल्टीप्लिकेशन भी शुरू की, तो सीड भी अवेलेबल था कमर्शियली, ये भी नहीं कि जो सीड अवेलेबल नहीं था। और उसके साथ साथ वैरायटीज़ भी अवेलेबल थी और उनका जो एक प्री बेसिक सीड सर्टिफाइड सीड अदारों से भी अवेलेबल था।